देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के राजधानी भोपाल निवास पर पहुंचे। बुधनी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी करेंगे नामांकन दाखिल। नामांकन के समय मौजूद रहेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। पत्रकारों से चर्चा करते समय सांसद तन्खा ने बीजेपी के बुधनी प्रत्याशी पर किया कटाक्ष। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल मजबूत क्षेत्र के नेता है। विजयपुर चुनाव को लेकर विवेक तन्खा ने कहा, कांग्रेस की परंपरागत सीट जीतेंगे। इसके साथ ही सांसद तन्खा ने कहा कि रामनिवास रावत व्यक्तिगत कारण से बीजेपी में गए। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रतिनिधि नाराज होकर दूसरी पार्टी में जाते हैं। अन्य देशों में इस तरह की परंपरा नहीं है। देखिए, बुधनी और विजयपुर दो अलग अलग मुद्दों का चुनाव है। बुधनी में हमारे जो कैंडिडेट हैं राजकुमार पटेल साहब, वो वहाँ के पुराने बाशिंदे हैं। उनकी जो इलेक्शन पैरामीटर्स हैं वहाँ के, वो भी मैच करते हैं। बुधनी के लोग से वो परिचित हैं और एक प्रकार से वो वहाँ के लोकल हैं। बीजेपी में एक अंतर्कलह है। जो बीजेपी के माननीय कैंडिडेट हैं वो शायद बुधनी के नहीं हैं, तो बुधनी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस वक्त ये एमएलए का जो चुनाव हो गया, बड़ा क्षेत्रीय चुनाव हो गया है। मैं जबलपुर में देखता हूँ कि अगर जबलपुर वेस्ट के आदमी को आप कैंट से लड़ा दो तो लोग नाराज हो जाते हैं, और कैंट के वाले को वेस्ट से लड़ा दो तो नाराज हो जाते हैं। तो वही बात बुधनी में मैं देख रहा हूँ। बीजेपी में अंतर्कलह इस बात की है कि वो जो कैंडिडेट हैं वो हमारे क्षेत्र के नहीं है। तो क्षेत्रीयता की भावना है। तो बुधनी का जो पूरा चुनाव है क्षेत्रीयता पे और लोकल पैरामीटर्स पे चलेगा। और जहाँ तक बीजापुर का सवाल है, मेरा वहाँ एक मूल प्रश्न वहाँ के लोगों से है और देश के लोगों से है। मैंने विश्व भर में जितने प्रजातांत्रिक देश हैं सब जगह मेरी परिचय है, मेरे मित्र भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी मेरे मित्र हैं। मैंने अमेरिका में लोगों से पूछा, आपके यहाँ कब ऐसा हुआ था कि कोई आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के रिपब्लिक से लड़ जाए, या रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ जाए? ये कब हुआ था? कहते तनखा साहब 100 साल के इतिहास में नहीं हुआ। मैंने यूके में पूछा कि कब किसी ने कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ी, लिबरल पार्टी छोड़ी और लेबर से लड़े, या लेबर छोड़ी कंजर्वेटिव लिबरल से लड़े? कहते यहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं है। तो मैं देश से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो एक नैतिकता का जो एक प्रश्न है, ये डिफेक्शन का जो प्रश्न है, ये खरीद फरोख्त का जो एक प्रश्न होता है, जो बार बार इस बीजेपी के माध्यम से देश में उठ रहा है, क्या आप इसको अप्रूव करते हो? क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हो? अगर आपको ऐसी व्यवस्था स्वीकार है तो मेरे जैसे संवैधानिक पृष्ठभूमि के लोग क्या कह सकते हैं? मैं तो यही कहूंगा लोगों से कि नैतिकता बरकरार रखो, मूल्यों का आदर करो, और सबसे बड़ी बात, पार्टी की आइडियोलॉजी का सम्मान करो। और मेरे को नहीं लगता कि 24 आवर्स में या 48 आवर्स में किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी बदल जाती है और वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़ सकता है। तो आपका जो चुनाव है वो नैतिकता मूल्यों के विपरीत है। इसलिए जनता को खुद सोचना चाहिए कि हमको ये व्यवस्था बना के रखनी चाहिए कि हम इस व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, मुकेश मल्होत्रा जी के बारे में जो मैंने सुना है, वकालत पेशा से वो कनेक्टेड हैं, जुझारू व्यक्ति हैं और एक मूल्यवान व्यक्ति हैं। तो मेरे को लगता है कि जो वो फाइट देंगे वो अच्छा ही फाइट देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुकेश जी इस फाइट में विजेता होंगे, विजय होंगे। और मैं इसीलिए कल उनके लिए नॉमिनेशन के लिए भी जा रहा हूँ, पटवारी साहब और सब सीनियर लीडर्स के साथ, क्योंकि मेरे लिए ये प्रदेश बहुत प्यारा है। मैं मध्य प्रदेश से दिल से प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक नैतिकता के तर्ज पे एक अच्छा प्रदेश बने, अच्छी लीडरशिप यहाँ पैदा हो, अच्छे युवा लीडर्स यहाँ आगे बढ़ें।
जिससे मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो और मध्य प्रदेश प्रगति के रास्ते में चले। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा के चुनाव में बहुत अंतर है। वहाँ के परिस्थितियों में अंतर है, वहाँ की जो इश्यूज में अंतर है और वहाँ के प्लेयर्स में अंतर है। महाराष्ट्र में मैं बताया ना, 3 बड़े प्लेयर्स हैं जो हमारे इतिहास में एक डोमिनेंट प्लेयर था। वहाँ पर यहाँ पर 3 बड़े प्लेयर्स हैं और 3 बड़े प्लेयर्स में आपस में बहुत अच्छा समन्वय है। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के चुनाव से भिन्न होगा।